नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे रोड वायरलेस गो टू, ये डुअल चैनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का। ये जो वायरलेस गो टू सिस्टम है ये मैंने हाल ही में खरीदी है। भले इस पर 35,400 प्राइस प्रिंटेड है। ये आपको आसानी से अमेज़ॉन पे 30,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। दोस्तों हाँ, ये एक एक्सपेंसिव माइक्रोफोन वायरलेस किट है, लेकिन जब आप रोड ने बनाई हुई माइक्रोफोन इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हो, आप दो बातों के बारे में अश्योर रह सकते हो। एक, प्रोडक्ट क्वालिटी, और दूसरी इसकी रिलायबिलिटी। तो दोस्तों अब देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ये पाउच में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड दिया है उन्होंने। उसी के साथ 3 USB टाइप A टू टाइप C केबल्स दी है, जिससे हम 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। हमारे इन डिवाइसेस को PC के साथ इंटरफेस करने के लिए भी ये केबल्स बड़ी काम में आएंगी। हम इस डिवाइसेस की काफ़ी फीचर्स रोड के रोड सेंट्रल ऐप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसे हम आगे ज़रूर देखेंगे। और ये TSR टू TSR केबल हमें दी है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। उसी के साथ आप इसे जिस शेप में मोड़ो उस शेप में वो रहती है। दोस्तों ये केबल हमें हमारे रिसीवर को हमारे DSLR कैमरास के साथ कनेक्ट करने के लिए लगेगी। लेकिन अगर आपको आपके सेलफोन को 3.5 mm जैक से आपके रिसीवर को कनेक्ट करना है तो आपको एक सेपरेट केबल खरीदनी पड़ेगी जो TSR टू TRR है, जो रोड अलग से बेचता है। लेकिन आपको इस केबल की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी नॉर्मल टाइप C टू टाइप C केबल से आपके रिसीवर को आपके सेलफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक पाउच दिया है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब ये बड़ा हो गया है वायरलेस गो 1 के मुकाबले, क्योंकि अब इसमें हमें 2 की जगह 3 चीज़ें स्टोर करनी है। और फाइनली तो इधर अगर आप देखें तो हमारे रोड के 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर यहाँ पे दिया गया है। उसी के साथ हमें ये 3 विंडशील्ड्स भी यहाँ पे मिलते हैं। रोड वायरलेस गो और वायरलेस गो 2, इन 2 किट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, अब एक ही रिसीवर हमारे 2 ट्रांसमीटर्स के साथ चलता है। और इसीलिए इस पैकेज की कीमत भी सब्सटेंशियली बढ़ जाती है। रोड का वायरलेस गो किट आपको 18 से 19,000 रुपये के बीच में मिल जाएगा, लेकिन रोड वायरलेस गो 2 किट आपको 30,000 रुपये में मिलता है। 2 ट्रांसमीटर्स होने के कारण आसानी से इंटरव्यू जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं थी और जिसके लिए हमें अलग से दूसरा किट खरीदना पड़ता था। हमारा सेटअप भी काफ़ी छोटा हो जाता है जब हम 2 ट्रांसमीटर्स को एक ही रिसीवर के साथ पेयर करते हैं। उसी के साथ दूसरी जो सबसे ज़्यादा कस्टमर डिमांडेड चीज़ थी वो ये है दोस्तों कि उनका जो पुराना ये फर विंडशील्ड था वो काफ़ी जल्दी माइक्रोफोन के ऊपर से निकल जाता था और लोग उसे काफ़ी अनरिलायबल माना करते थे, क्योंकि वो कभी भी गिर जाता था। वो बिल्कुल सिक्योरली इससे फिट नहीं होता था। उन्होंने इस डिज़ाइन में उस चीज़ को भी बदल दिया है। इस नए डिज़ाइन में उन्होंने ये वाइट डॉट्स दिए हैं। उन्हें जब हम इन डॉट्स के साथ अलाइन करते हैं कुछ इस तरह से, और इसे अगर हम ट्विस्ट कर दें तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सिक्योरली अटैच हो जाता है। अगर आप इसे खींचने की भी कोशिश करें तो ये बिल्कुल निकलता नहीं है। तो ये काफ़ी इम्प्रूव्ड डिज़ाइन है वायरलेस गो के मुकाबले। और अब आप रिलायबली इस फर विंडशील्ड को यूज़ कर सकते हैं बिना डरे कि वो बीच में ही गिर जाएगा और आपकी साउंड क्वालिटी अफेक्ट होगी। और एक फीचर जो रोड वायरलेस गो 2 के लिए बहुत यूनिक है वो ये है कि हमारा हर ट्रांसमीटर खुद इंटरनल रिकॉर्डिंग करने के कैपेबल है। और अब नई फर्मवेयर के बाद बिना हमारे रिसीवर से जॉइन किए भी ये एक फील्ड रिकॉर्डर की तरह आप इसे जैसे ही ऑन करें
खुद रिकॉर्डिंग करना कंटिन्यूसली शुरू करता है। तो आप अगर चाहे तो ये सिंगल यूनिट के साथ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बाद में इसकी इंटरनल रिकॉर्डिंग आप पीसी को इसके ऐप थ्रू कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर का लिंक ब्रेक हो गया या उसमें डिस्टरबेंस आ गया तो भी आपका ऑडियो लूज नहीं होता है। आप उसे आसानी से ट्रांसमीटर के ऊपर के रिकॉर्डिंग को रिकवर करके पैच कर सकते हैं। इससे आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी साइज़ एग्जैक्टली सेम है जितनी हमारे रोड की वायरलेस गो की है। डायमेंशन भी काफ़ी सेम है। पीछे ये क्लिप दी है, इसकी मदद से आप चाहे तो इन्हें कपड़े पे लगा सकते हैं। नीचे रबराइज्ड मटेरियल है और अगर आप ऊपर देखें ट्रांसमीटर पे तो ये इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन है जिसकी क्वालिटी लाजवाब है। हम आगे इसके ऑडियो सैंपल्स ज़रूर देखेंगे। ट्रांसमीटर और रिसीवर का कनेक्शन दर्शाने के लिए ये एक एलईडी इंडिकेटर दिया है और दूसरा ये इंडिकेटर हमें बैटरी स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ पे 3.5 मिलीमीटर जैक दिया है। अगर आप ये दिया गया ऑनबोर्ड माइक्रोफोन नहीं यूज़ करना चाहते और आप किसी और आपके माइक्रोफोन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पे प्लग करके इसे जस्ट एक ट्रांसमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और नीचे की तरफ एक सिंगल बटन उन्होंने दिया है जिसे अगर हम इस तरह से दबाएं तो ये देखिए ये हमारा डिवाइस ऑन हो जाता है और हमारा लिंक लाइट ब्लिंकिंग है क्योंकि अब तक मैंने मेरा रिसीवर ऑन नहीं किया है। इस साइड पे USB Type-C कनेक्शन है। अगर रिसीवर हम देखें तो यहाँ पे भी वायरलेस गो टू ब्रांडिंग दी है। इसके ऊपर की तरफ बटन दिया है, सेम क्लिप दी है रबराइज मटेरियल के साथ जो नीचे की तरफ है जिससे क्लोथिंग में ये अच्छी तरह से फिट बैठेगा। आपके कैमरा में इस क्लिप को इस तरह से यहाँ लगाएं तो ये माउंट हो जाता है और फिर ये केबल की मदद से हम इसे हमारे कैमरा थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल और इजी सेटअप है। अगर लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ भी पीसी से या मोबाइल से डिजिटल इंटरफेस के लिए USB Type-C स्लॉट दिया है और यहाँ पे 3.5 mm कनेक्शन दिया है। और नीचे की तरफ उन्होंने 2 बटन दिए हैं। ये बटन नीचे का हमारा dB गेन एडजस्ट करने के लिए है, उसी के साथ माइक को म्यूट करने के लिए है। यहाँ पे चैनल सिलेक्शन और लिंकिंग के लिए ये बटन दिया गया है। इन बटन्स के कॉम्बिनेशन से भी हम अलग अलग चीज़ें ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये देखिए जैसे ही ये ऑन होता है इमीडिएटली विदाउट कोई पेयरिंग किए ये हमारे चालू ट्रांसमीटर से सिंक हो जाता है। आप इसे डायरेक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं मेरे दूसरे ट्रांसमीटर को भी ऑन कर देता हूं और आप देख सकते हैं जैसे ये ऑन हुआ अब मुझे मेरे चैनल 1 और चैनल 2 पे दोनों ही ट्रांसमीटर्स दिख रहे हैं। इन बॉक्स ये ऑलरेडी प्री पेयर्ड आता है, आपको इसकी पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अब हम देखते हैं कि हमारा रिसीवर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ये आप देख सकते हैं 1 और 2 नंबर पे ट्रांसमीटर 1 की लेवल्स और 2 की लेवल्स। अगर मैं इसे अलग अलग जगहों पे रखूँ ये देखिए तो अलग अलग लेवल्स साउंड की यहाँ पे हमें डिस्प्ले होती है। उसी के साथ हमारे ट्रांसमीटर 1 की बैटरी, ट्रांसमीटर 2 की बैटरी और हमारे रिसीवर की बैटरी ये भी स्टेटस यहाँ पे दिखते हैं। अब ये 1 और 2 ये जो चैनल्स है वो इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारे एक चैनल पे हमारा एक ट्रांसमीटर रिकॉर्ड हो रहा है और दूसरे चैनल पे हमारा दूसरा ट्रांसमीटर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप पोस्ट में ज़्यादा कंट्रोल चाहते हो तो आप इस तरह से इन दोनों को अलग अलग चैनल्स पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नीचे के बटन्स को इस तरह से दबा के रखें तो ये देखिए अब ये सिंगल मोड में चेंज हो गया है। यहाँ पे एक सिंगल लाइन आ रही है, मतलब हमारे दोनों ऑडियोस मर्ज हो रहे हैं। तो अब मेरे राइट चैनल और लेफ़्ट चैनल जो दोनों ही ऑडियो आ रहे हैं वो मेरे एक ही साउंड ट्रैक में स्टोर होंगे। इस पे मेरा कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन मुझे इसे बाद में मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वापस ये 2 बटन दबा के इसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सबको सजेस्ट करूँगा एक बार शुरू करने के बाद आप पहले इसे पीसी से कनेक्ट करें क्योंकि इसकी बहुत सारी फीचर्स हम पीसी थ्रू एक्सेस कर पाते हैं और ये सारी सेटिंग्स
आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर ले और फिर आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करें। तो अब चलिए मैं भी ये सारी सेटिंग्स कर लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे ये पीसी के साथ कनेक्ट करना है, और हम बाकी की चीज़ें आगे देखेंगे। रोड सेंट्रल ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर इससे कनेक्ट करोगे, इनकी अपडेट्स आ जाएंगी। आपको पहले उन्हें कर लेना है और फिर बाकी सेटअप को चालू करना है। जैसे ही आप ट्रांसमीटर को क्लिक करोगे, उसका ऑन बोर्ड 4GB स्टोरेज यहाँ पे खुल जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ भी चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है। जो भी चीज़ें आपको एक्सेस करनी है वो रोड सेंट्रल ऐप थ्रू ही आपको करनी पड़ेगी। सभी चीज़ों की फर्मवेयर अब 1.6.8 वर्जन पे अपडेट हो चुकी है। इन बॉक्स आप देख सकते हैं एक ट्रांसमीटर की बैटरी लगभग फुल है, लेकिन दूसरे ट्रांसमीटर की बैटरी कम है, इसलिए इस्तेमाल करने के पहले आपको सारे ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स को फुल चार्ज करना पड़ेगा। जैसे हम इधर सेटिंग्स आइकॉन क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें ट्रांसमीटर की बहुत सारी सेटिंग्स और डिटेल्स दिखती है। अगर हम रिसीवर की सेटिंग्स क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी सेटिंग्स हमको अवेलेबल है। सबसे पहले हम बैकलाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर इसे हम ऑफ करें तो 10 सेकंड में बैकलाइट ऑफ हो जाती है। अगर गेन मोड आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 डिफरेंट मोड्स में आप इसे चेंज कर सकते हो, हाई, लो और मीडियम। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग को फाइन मोड पे सेट करें तो आप 3 dB के डिफरेंस से इसे फाइन ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे -30 dB ये मैक्सिमम सेटिंग है। फिर आता है स्प्लिट मोड। स्प्लिट मोड में आपके दोनों ही ट्रांसमीटर्स लेफ्ट और राइट चैनल पे अलग अलग रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन उस समय आप सेफ्टी चैनल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सेफ्टी चैनल को भी खुद का एक चैनल लगता है। तो अगर आप मोड को मर्ज मोड में डालें तो आप सेफ्टी चैनल को ऑन कर सकते हैं। तो सेफ्टी चैनल को ऑन करने के लिए आप स्प्लिट मोड को मर्ज मोड में डालिए और इसे ऑन कर दीजिए, और फिर आप अगर स्प्लिट मोड में जाए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे ये चूज कर सकते हैं कि पावर बटन को सिंगल क्लिक करने के बाद आप बैकलाइट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं या मार्कर ऐड करना चाहते हैं। फिर आता है बैटरी स्टेटस, क्लॉक। अगर इधर आप ये सिंक बटन दबाए तो पीसी के क्लॉक के साथ ये सिंक हो जाता है। फिर यहाँ पे फर्मवेयर वर्जन दिखा रहा है और ये हार्डवेयर वर्जन। तो ये रही सारी सेटिंग्स हमारे रिसीवर की। अगर हम यहाँ पे पीछे जाए और ट्रांसमीटर को खोलें, अगर प्री रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग्स हैं तो यहाँ पे इस लिस्ट में हमें दिखेंगी। अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये ब्रांड न्यू है। जैसे हम ये सेटिंग्स बटन दबाते हैं तो आगे हमें ये डिटेल सेटिंग्स मिलती हैं, जहाँ पे हम ये रिकॉर्ड बटन को ऑलवेज, बैकअप ये ऑफ कर सकते हैं। जब ये ऑलवेज पे रहता है, जैसे ही आपका ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है, वो हर बार वॉइस को इसके ऑनबोर्ड स्टोरेज पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। अगर ये बैकअप मोड में है तो जब तक ये अपने रिसीवर से पेयर नहीं होता है तब तक ये ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करता है, और आप जब इसे ऑफ पे रखते हैं तो ये ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग स्टोर करता नहीं है। जब हम इसे ऑलवेज मोड में करते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट क्वालिटी पे ही सेट हो जाती है, जहाँ पे हमें 7 घंटों की रिकॉर्डिंग मिलती है। तो हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम इसे बैकअप पे डालें तो हम इसे स्टैंडर्ड क्वालिटी में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 43 आवर्स का ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग स्टोर करने का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे ये पैड है। पैड का मतलब ये है कि अगर आप माइक्रोफोन को इंटरव्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको डर है कि कहीं आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होकर क्लिप हो जाए, तो आप इसे ऑन करें तो ये कम डीबी पे उसे कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता है। उसके बाद हमारे ट्रांसमीटर के ऊपर ऑनबोर्ड एलईडीज़ है, उसकी ब्राइटनेस को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डिम या ब्राइट में। और फिर फाइनली यहाँ पे भी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर हम एक बार पावर बटन दबाएं तो क्या एक्शन होनी चाहिए। इसे हम नन, मार्कर या म्यूट, इन अलग अलग सेटिंग्स के लिए चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सारी सेटिंग्स जो हम रोड सेंट्रल ऐप में कर सकते हैं। जैसे ही आप रिसीवर को पीसी से कनेक्ट करते हैं और इसे ऑन करते हैं तो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में हमें डायरेक्टली ये एज अ माइक्रोफोन डिटेक्ट हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसे आपके पीसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपके ट्रांसमीटर में अलग अलग रिकॉर्डिंग्स होती है तो इस तरह से वो लेफ्ट साइड में लिस्ट हो जाती है, और आप देख सकते हैं कि आप अगर किसी भी रिकॉर्डिंग को चूज़ करें तो यहाँ पे फ्लैग्स दिए हैं। ये आइदर यूज़र
इनपुट कर सकता है बटन्स को कॉन्फ़िगर करके, या ये ऑटोमेटिकली भी हो जाते हैं अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर को लगे कि उन दोनों में का कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है। उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फॉर्मेट्स की बात करें तो आपको वेव और MP3 ये 2 फॉर्मेट्स मिलेंगे। उसी के साथ आप इसे 24 बिट PCM या 32 बिट फ्लोट में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि ये रिकॉर्डिंग्स जो रिकॉर्ड हो रही है वो 32 बिट फ्लोट में नहीं हो रही है और ये नॉर्मल फॉर्मेट में ही इसे रिकॉर्ड करता है। तो अनलिमिटेड रेंज जो आपको 32 बिट फ्लोट के साथ मिलती है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। जब आप इस साउंड को एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये जो ट्रैक है ये मोनो फॉर्मेट में रिकॉर्डेड होते हैं, तो इसको आपको आपके ऑडियो सॉफ्टवेयर में स्टीरियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप इसे आपके प्रोजेक्ट में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने फ़ोन को मेरे ट्राइपॉड से अटैच कर लिया है। मैंने यहाँ पे ट्रांसमीटर पहना है और रिसीवर को मैंने वॉइस इनपुट देने के लिए USB Type-C केबल का इस्तेमाल किया है। मतलब यहाँ पे हम डिजिटल इनपुट से वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि एनालॉग इनपुट थ्रू। तो दोस्तों रोड के हिसाब से वायरलेस 2 को लाइन ऑफ साइट 200 मीटर्स की रेंज है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट है। दोस्तों लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि मेरे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इस तरह से पीट करके भी चलूँ तो अब ये लाइन ऑफ साइट नहीं रहा, क्योंकि अब मैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हूँ। तो ये जो 200 मीटर की क्लेम्ड रेंज है वो अगर बीच में दीवारें आती है या अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो अगर पेड़ बीच में आते हैं तो इसे ज़रूर अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर 200 मीटर उन्होंने क्लेम किए तो मुझे नहीं लगता है कि 150 मीटर तक कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये अब मैं मेरे कंपाउंड के एक कॉर्नर में मैंने मेरे फ़ोन को रखा है जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं ऑलमोस्ट अब रोड पे आ गया हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। और रियलिस्टिक सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कैमरा के फोकस के बाहर एक आधी ऑब्जेक्ट जाने के बाद आप उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहोगे। तो नॉर्मल यूज़ केसेस के लिए इसकी एक्सपांडेड रेंज अब बहुत ज़्यादा काम में आएगी। उसी के साथ ये एक बात मैं आपको मेंशन करना चाहूँ कि अगर किसी कारणवश आपका सिग्नल टोटली ब्रेक हो गया या डिस्टॉर्शन आ गया वायरलेस इंटरफेरेंस की वजह से, ऐसे समय में ये जान के बहुत तसल्ली हो जाती है कि हमारे हर ट्रांसमीटर को ऑनबोर्ड 4 GB ऑफ स्टोरेज है, जिसके ऊपर लोकली भी ये ऑडियो को सेव कर रहा है। तो दोस्तों ये थी रेंज टेस्ट रोड वायरलेस गो टू माइक्रोफोन किट की। हमने जो सेटिंग्स की वो आपने देख ही ली है। इस अपडेट के पहले यहाँ पे एक रेड सर्कल आता था जो हमें रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं ये दिखाता था, लेकिन ये अपडेट के बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग REC इस तरह से लिख के आता है। तो मैं आपको बोल दूँ कि ये जो REC रिकॉर्डिंग है इसका हमारे रिसीवर से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको ये दर्शा रहा है कि आपके जो ट्रांसमीटर्स है वो उनके ऑनबोर्ड मेमोरी पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये लाइट भी बार बार बंद हो रही है क्योंकि मैंने इसकी बैटरी सेविंग के लिए बैकलाइट ऑफ रखी है। तो 10 सेकंड बाद ये बैकलाइट ऑफ हो जाती है और जैसे मैं ये बटन दबाता हूँ ये वापस चालू हो जाती है। तो ये ऊपर भले ही मर्ज मोड में दोनों ट्रांसमीटर के सिग्नल को दिखा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल ट्रांसमीटर सिग्नल्स तो भी हमें यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं। तो वायरलेस गो के मुकाबले वायरलेस गो 2 की ये LCD डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करती है। इसकी जो ये -dB सेटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ एनालॉग आउटपुट्स के साथ ही चलता है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस पोर्ट से 3.5 मिलीमीटर की केबल से आपके PC या मोबाइल से आप इसे कनेक्ट करोगे, सिर्फ तभी ही ये -dB की सेटिंग्स चलेंगी। अगर आप इसे डिजिटल इनपुट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो dB एडजस्टमेंट है वो आपको आपके रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में करनी पड़ेगी, ना कि ट्रांसमीटर में। और मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी लेवल ज़रूर एडजस्ट कर ले, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर 100% पे आप इसका इनपुट ले तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आने वाला ऑडियो क्लिप हो जाता है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं रिकॉर्डिंग में। आपके रिसीवर पे अगर आप ये नीचे का बटन दबाएं तो इस तरह से ये सिलेक्शन बॉक्स आता है, जिससे आप आपके ट्रांसमीटर 1 या 2 को सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार ट्रांसमीटर को आप सिलेक्ट करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रांसमीटर 2 को सिलेक्ट किया और अगर ये नीचे का बटन दबाए तो इस तरह से आप इसे म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे इधर म्यूट भी करें तो भी उनका जो ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग है हमारे ट्रांसमीटर्स का वो चालू ही रहता है, जो इधर वो आपको रिकॉर्डिंग से दर्शा रहा है, तो वो बंद नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे ट्रांसमीटर पे देखें तो ट्रांसमीटर 2 के इधर ये जो ब्लू एरो वो दिखा रहा है वो ये दर्शा रहा है कि हमारे ट्रांसमीटर पे इसका पैड ऑप्शन चालू है। हम चाहे तो ऑन द फ्लाई इस पैड ऑप्शन को यहाँ से
चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें वापस इस बटन को दबा के हमारे ट्रांसमीटर 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार हम इसे सिलेक्ट कर दें, अगर हम नीचे की डीबी बटन को शॉर्ट प्रेस करें तो ये म्यूट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए, इसे हमें शॉर्ट प्रेस नहीं, इसे हमें लॉन्ग प्रेस करना है। तो अगर हम इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये देखिए अब ये ब्लू इंडिकेशन यहाँ से निकल गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रांसमीटर 2 का पैड ऑप्शन अब बंद है। इसी प्रोसीजर को वापस एक बार करके हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पैड ऑप्शन को हम हमारे रिसीवर थ्रू ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी होगी जो आपको काम में आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।